पीटीआई में जासूस पकड़ा गया। जासूस कौन है? ये जो अली इमरान नामी एक वकील हैं जो आजकल इमरान खान से जेल में मिलते हैं और बाहर इमरान खान के पैगामात भी देते हैं, वो असल में मोहसिन बेग के करीबी आदमी थे। और इसी तरह नून लीग के भी लोगों के साथ उनकी करीबी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर और अदील राजा अपनी स्टोरी में कर चुके हैं कि पिछले दिनों जो आप सबको पता है कि बिलाल एजाज और उनके साथ साथ अहमद चट्ठा गुजरांवाला से, जिनको गोलियां भी लगी थी, हामिद नासिर चट्ठा पाकिस्तान के अंदर चंद ही सियासतदान हैं जिनकी इतने, ये ध्यान में रखिए कि अली इमरान साहब का किसी को नहीं पता कहाँ से आए, सवाए इसके कि वो आलिया हमजा साहबा के वकील हैं और उनके तर्जुमान हैं। ये अदील राजा साहब का कहना है और मुशाहदा भी हमारा भी ऐसा ही, हम नहीं जानते कि वो कौन है, मैं भी नहीं जानता। अचानक से उनके लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए। जब दिल करता है अली इमरान अंदर जाते हैं, जब दिल करता है बाहर आते हैं। सलमान अकरम राजा, कोई और मिल सके ना मिल सके, अली इमरान बाकायदगी से हर दफ़ा जाकर मिल सकते हैं इमरान खान साहब से। अब वो मिलते रहे, पंजाब के बारे में ब्रीफ भी करते रहे, बाहर मैसेजेस भी लाते रहे। उस दिन बकौल अदील राजा अली इमरान बाहर मैसेज लेकर आए कि जो अहमद चट्ठा हैं और जो बिलाल एजाज हैं उनको इमरान खान साहब ने हटाने का हुक्म दे दिया। जब जाकर इमरान खान साहब को बताया गया अब से पिछली तारीख पर, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी ये अहकामात नहीं दिए, मैंने नहीं हटाया। मेरे वो पुराने दोस्त हैं, मेरे वफादार साथी हैं, गोलियां तक मेरे लिए खा चुके हैं। मैंने अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज को हटाने का फैसला नहीं किया। ये जिसने भी मेरा नाम इस्तेमाल किया वो गलत किया है। उसके बाद हम भी तवक्को कर रहे थे कि क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बात अपने ट्वीट में भी लिख दी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नोटिफिकेशन वापस हो जाएगा और उनको अपनी जगह पर रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। वो होने की बजाय मैंने एक ट्वीट देखा जो इमरान खान साहब के इस्तदलाल को तकरीबन मैं जुटलाने का लफ्ज़ तो मेरे लीडर है नहीं इस्तेमाल कर सकता, आलिया हमजा साहबा का मैंने एक ट्वीट देखा जो इमरान खान साहब का जो इस्तदलाल था उस बात के अंदर वो उससे डिफरेंट था। मैं जुटलाने या इस तरह का सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, उसे बिल्कुल ही डिफरेंट लाइन थी। मेरी ज़ाती तौर पर भी आलिया हमजा साहबा को मैंने वो ट्वीट भेजा और मैंने अपनी नागवारी उनके सामने रखी कि जब खान साहब ने एक ट्वीट कर दी थी तो फिर आपको इसके ऊपर खामोशी रखनी चाहिए थी। जो भी मामला थे आप जाकर उनसे बात कर लेती, डील कर लेती। इमरान खान साहब ने एक बात कही है, उसके ऊपर आप जो अब तावील दे रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब की बात दुरुस्त नहीं है। भले इसका शायबा इमरान खान साहब ने कहा कि ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता, मैंने इसे कभी कोई पैगाम नहीं दिया, ये मेरा तर्जुमान कहाँ से बन गया है, इसने बाहर जाके क्यों कहा है कि अहमद चट्ठा और उनको हटा दो, मैंने तो इसको कभी कोई पैगाम नहीं दिया, ये मेरा तर्जुमान कहाँ से बन गया। उसके साथ साथ बुशरा बीबी ने कहा कि मैं भी इसको नहीं जानती, है कहाँ से आया है, कौन है ये। तो अब जाहिर है तमाम आंखें अब हमारी बहन आलिया हमजा की तरफ हैं सबकी कि आपका वकील, आपका तर्जुमान अदील राजा ये सवालात पूछ रहे हैं कि वो अंदर तक कैसे पहुंचा खान साहब तक। अगर ये मोहसिन बेग साहब के साथ था, उनका बंदा था, वो तो इमरान खान साहब के तकरीबन जानी दुश्मन है। वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान को ज़िंदगी ख़त्म कर दें। उनका इतना खास बंदा इमरान खान तक पहुंचा देना और फिर वो वहाँ से अपनी मर्ज़ी के बाहर मैसेजेस दे और पार्टी के अंदर तब्दीलियाँ कराए, तो ये जाहिर है एक जो स्टोरी है अदील राजा की कि पीटीआई के अंदर जासूस पकड़ा गया और वो इमरान खान तक पहुँच गया, ये वाकई बड़ी डैमेजिंग है। हम भी सवाल पूछेंगे, आप भी पूछिए, कॉमेंट सेक्शन में भी बताइए ज़रूर, क्योंकि मैंने भी सवाल पूछा अपनी बहन आलिया हमजा से। उम्मीद है कि वो इसके ऊपर बिल्कुल सबको एतमाद हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक के ऊपर हमने चढ़ दौड़ना है। आलिया हमजा की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने जेल काटी है, जद्दोजहद कर रही हैं, हो सकता है उन्हें पता ही ना हो। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि उन्हें अली इमरान के बारे में बिल्कुल ना पता हो कि मोहसिन बेग का आदमी है या ये इतना खतरनाक आदमी है। मैंने आपको बताया ना कि आईएसआई का एक तरीका वारदात है, ये जो फ्री के उन्होंने वकील छोड़े हुए हैं, आप देखेंगे कोई आईएसआई किसी को उठाती है, फ्री के वकील पहुंच जाते हैं। भाई यहाँ एतजाज अहसन साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं, बड़े बड़े वकील हैं, वो तो चले उन्होंने सारी उम्र कमाई की हुई है, तो वो तो फ्री के केसेस लड़ लें तो हम समझ सकते हैं कि बड़े वकील हैं। आपके पास तो परसों तक मोटरसाइकिल थी, आप ये 5000 बंदे का फ्री केस कैसे लड़ रहे हैं। तो वो अमेरिका में कहते हैं ना, देयर इज़ नो फ्री लंच, जब आप लंच करते हैं तो उसका पैसे कोई ना कोई देता है। तो ये हमारे बहुत सारे दोस्त इस बात पे खुश हो जाते हैं, पहले आईएसआई ने पकड़ती है, इनको मारती कुटती है, उसके बाद अपना ही वकील दे देती है, वो वकील छुड़वा देता है, इनकी उस वकील से दोस्ती हो जाती है, वो वकील फिर इनको मैनेज करता है जो भी इनसे करवाना होता है, और ये उसके सीधे पढ़ते हैं कि वाह 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 कितना ग्रेट आदमी, इसने फ्री में मेरा केस लड़ रहा है। और भाई देयर इज़ नो फ्री लंच। अगर कोई फ्री में आपका ये काम कर रहा है तो ये सवाल है फिर कि वो क्यों कर रहा है। 10 दफ़ा सवाल पूछिए अपने आप से कि वो क्यों कर रहा है। क्या वाकई वो कोई इतना वो अपनी रिटायर्ड लाइफ में कि सारी ज़िंदगी काम कर चुका, पैसा कमा चुका, वो फ्री में करना चाहता है। तो बहुत सारे सवालात हैं जो यहाँ पर होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आलिया हमजा साहबा यहाँ पर मुजरिम है या मुलजिम है या उन बेचारी के ऊपर हम चढ़ दौड़ें। मैं बड़ा वाजे करना चाहता हूँ कि हो सकता है उनको पता ही ना हो, जिस तरीके से बहुत सारे और टाउट शामिल किए हुए हैं और वो जिन लोगों को छुड़वा देते हैं आईएसआई से, बाद में उनको वो हैंडल करते हैं, उनके हैंडलर बन जाते हैं। और क्योंकि उनके दिल में उनकी इज्जत होती है, वो समझते हैं कि यार इस बंदे ने देखे मुझे मुश्किल में से फ्री में निकलवाया, वो समझता है कि यार ये तो बड़ा नेक आदमी है। लेकिन वो